हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रंजन व्यू। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, हम तमाम कोशिशों के बाद भी इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, न बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि हम उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। जैसे गो मतलब क्या होता है? गो मतलब आप बताएंगे जाना, जो कि गलत है। गो मतलब जाना। जाना क्या है? गलत है। क्या गलत है? गो मतलब जाना गलत है। कमाल है। कम मतलब आना, ये भी गलत है। कैसे गलत है? सिट मतलब बैठना, ये भी गलत। गजब, सब गलत। गो मतलब जाना, हमने तो यही पढ़ा था ना। आपने तो यही पढ़ा था कि गो मतलब जाना, कम मतलब आना, सीट मतलब बैठना, लेकिन सब का सब गलत। तो गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गलत पढ़ते हैं। तो गलत क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम गलत क्यों हम जानते हैं? क्योंकि हम गलत पढ़ते हैं। तो सही क्या होगा? तो सही जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है रंजन व्यू। रंजन व्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए कि जाना मतलब क्या होता है, जाना कि इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जाना की इंग्लिश क्या होती है। जैसे आप किसी क्लास में बैठे हैं और मैंने सिर्फ एक शब्द में कहा गो, सिर्फ एक शब्द में कहा गो, इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? यानी कि जाओ। ठीक है, अब आप क्लास के बाहर हैं, तो मैंने सिर्फ एक शब्द कहा कम, तो इसका क्या मतलब होगा? यानी कि आओ। ठीक है, यानी कि आओ, यानी गो मतलब जाओ, गो मतलब जाओ। कम मतलब आओ। ठीक उसी प्रकार मैंने आप क्लास में आ गए और मैंने आपसे कहा सिट, सिर्फ एक शब्द सिट, तो आप क्या करेंगे? आप बैठ जाएंगे। यानी कि हिंदी में मुझे कहना होता तो मैं क्या कहता? बैठो। सिट मतलब बैठो। ठीक उसी तरह यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो मैंने सिर्फ एक शब्द कहा ईट, यानी कि उसकी हिंदी क्या होगी? खाओ। यानी कि ईट मतलब खाओ। ठीक उसी तरह यदि आप कुछ पीना चाहते हैं तो मैं क्या कहूँगा? ड्रिंक, यानी कि ड्रिंक की इंग्लिश हिंदी क्या होगी? पियो। यदि मैं उसी ड्रिंक को हिंदी में कहना चाहता तो क्या कहता? पियो। ठीक है, कोई भी पानी हो या दूध हो, कुछ भी हो, या कोई जूस हो, ठीक है, उसे ड्रिंक करने के लिए क्या हिंदी में कहा जाएगा? पियो, ना कि पीना। पियो, यानी कि ड्रिंक मतलब क्या होगा? पियो। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम अब तक गलत पढ़ते आए हैं, इसलिए हम अब तक इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? तो आइए सीखते हैं कि जब गो मतलब जाओ होता है, गो मतलब क्या होता है? जाओ होता है, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो मतलब जाओ होता है, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है? कम मतलब आओ होता है, तो आना की इंग्लिश क्या होती है? सिट मतलब बैठो होता है, तो बैठना की इंग्लिश क्या होती है? तो इसका एक नियम होता है। इसका क्या होता है? एक नियम होता है। और नियम कौन सा होता है? ना, नी, ने। यदि किसी ना,
नी ने। ठीक है। यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया में, यानी कोई हिंदी का शब्द है और वह क्रिया है और उसके अंत में ना नी ने शब्द आया है, तो उसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो उस वर्ब के यानी क्रिया के पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। ठीक है। ये क्या है? एक नियम है। क्या लगा देंगे? जैसे हिंदी वाक्य है और उसके अंत में ना नी ने शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। क्रिया है और ना नी ने शब्द लिखा हुआ है, तो जब उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? उसके वर्ब के पहले टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। ठीक है। जैसे जैसे जाना, जैसे जाना, तो इसमें ना आया। ठीक है। तो जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। टू गो। ठीक है। टू गो, टू गो यानी कि जाना की इंग्लिश क्या होती है? टू गो। यानी टू गो मतलब क्या होता है? जाना। याद रखिएगा। ठीक उसी तरह आना की क्या होती है? तो टू कम। आना, टू कम। ठीक उसी तरह बैठना की टू सिट, टू सिट। ठीक उसी तरह खेलना टू प्ले, रोना टू वीप, नाचना टू डांस। अच्छा, इतना तो हमने जान लिया कि गो मतलब जाओ होता है। क्या होता है? गो मतलब क्या होता है? जाओ होता है। गो मतलब जाओ। इतना तो हमने जान लिया कि गो मतलब जाओ होता है और जाना की इंग्लिश क्या होती है? टू गो होता है। ठीक है। जाना की इंग्लिश क्या होती है? टू गो, और सिर्फ गो मतलब जाओ होता है। तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? जाना, अगर कहीं मान लीजिए कोई वाक्य है और उसमें जाना आ गया तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक वाक्य बताता हूँ। एक वाक्य में मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप मेरी अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मुझे जाना है, तो मुझे जाना है कि इंग्लिश क्या होगी? इसे हम जब इंग्लिश में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? आई हैव। अब जाना है, जाना है। ठीक है। तो ये क्या है? क्रिया है। क्रिया के अंत में क्या है? ना नी ने शब्द जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। ठीक है। क्रिया से लिखने से पहले क्या लिखेंगे? टू गो। ठीक है। टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो। ठीक है। आई हैव टू गो। अब ये हैव कहाँ से आ गया? तो इसके लिए हम बाद में सीखेंगे। ठीक है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।